हिच। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है विल स्मिथ को, जिनका नाम एलेक्स हिच होता है। वो बताते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होती जो ये नहीं चाहती कि लड़का उन्हें इम्प्रेस करने के लिए या प्रपोज करने के लिए ना आए। हो सकता है कि जब आप उन्हें प्रपोज करें तो वो आपसे ये कह दें कि अभी वो रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, या मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या हर लड़की का फेवरेट कि मेरे लिए मेरा करियर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पर वो आपसे झूठ बोलती हैं। दरअसल जरूरत होती है थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करने की। 60% चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज से होती है, 30% हमारी टोन से, यानी कि 90% चीजें बिना बोले होती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हिच एक लड़की जो लिफ्ट में जा रही होती है, उसके डॉग को पकड़ लेते हैं और उस लड़के को देते हैं जो उस लड़की को पसंद करता है। वो लड़का जानबूझकर एक गाड़ी के आगे डॉग को लेकर लेट जाता है और जब लड़की नीचे आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उसके डॉग की जान बचाई है और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और ये प्लान होता है हिच का, क्योंकि वो डेट डॉक्टर हैं, यानी कि वो दूसरों को सिखाते हैं कि लड़कियों को कैसे पटाना चाहिए, और वो इस काम में बहुत फेमस और बहुत कामयाब होते हैं। वहीं एल्बर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हिच को मिलने के लिए बुलाता है, और जब हिच उससे मिलने जाता है एल्बर्ट उसे बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है जो उसकी क्लाइंट भी है। उस लड़की का नाम है एलिग्रा कोल। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। ये नाम सुनकर हिच हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। एल्बर्ट समझ जाता है कि हिच उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन एल्बर्ट की बातों से हिच को समझ में आ गया था। भले ही एलिग्रा इसे नहीं जानती, लेकिन ये एलिग्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए हिच फैसला करता है कि वो एलिग्रा की मदद जरूर करेगा। और अब इनके चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जहां पर सबसे पहले ये एलिग्रा कोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गूगल से निकालते हैं। और जब एलिग्रा एल्बर्ट की कंपनी में जाती है, जो कि एलिग्रा की इन्वेस्टमेंट्स, उसका फाइनेंस संभालती है, तो वो वहां पर सबको बताती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कंपनी में, जो कि अभी शुरू होने वाली है, $5 लाख इन्वेस्ट करूं। पर एल्बर्ट का बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगले महीने हम आपको कुछ कंपनी सजेस्ट करेंगे, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। एलिग्रा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सच में दिल से इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी। और तभी यहाँ पर बैठे हुए एल्बर्ट को हिच की बात याद आती है, जो उसने उसे आज का सबक दिया होता है, और आज का सबक होता है चौंकाओ और इम्प्रेस करो। ये बात याद आते एल्बर्ट अपने बॉस को कहता है कि मुझे आपकी सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो एलिग्रा से कहता है कि ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो वैसे इन्वेस्ट कर सकती हो, तुम्हें हमारी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें तो तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तुमसे कामयाब और तुमसे फेमस कोई नहीं है, सलाह तो हम सबको तुमसे लेनी चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद एल्बर्ट का बॉस गुस्सा हो जाता है, उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि नहीं, मैं बैठूंगा नहीं और मैं इस जॉब को छोड़ता हूं। ये कहकर वो वहां से निकलकर अपने केबिन में आ जाता है। केबिन में आने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। वो वापस जाकर अपने बॉस के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता है, लेकिन हिच उससे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और तभी यहाँ पर उसके कमरे के बाहर एलिग्रा आती है। एल्बर्ट दरवाजा खोलता है। एलिग्रा उसे कहती है कि आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उस इन्वेस्टमेंट जो मैं अपने दोस्त के लिए करना चाहती हूँ उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर सकूं। एलिग्रा उसे अपना नंबर देती है और एल्बर्ट को ये यकीन नहीं होता कि एलिग्रा ने उसे अपना नंबर दिया। वहीं हिच को दिखाया जाता है जो रात को एक बार में जाता है। वहां पर सारा नाम की एक लड़की होती है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है, जिसे काम के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज नहीं दिखती। उसके पास एक लड़का आता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, पर सहरा उसकी बातों से इंप्रेस नहीं होती, बल्कि उसकी हर एक बात का वो उल्टा ही जवाब देती है। ये देखकर हिच बहुत इंप्रेस होता है और वो सहरा के पास जाता है और अपनी बात करने की कला से वो सहरा को इंप्रेस करता है, उसका नाम पूछता है। पर हिच ये भी जानता है कि सहरा कभी भी उससे हाँ नहीं कहेगी, इसीलिए सहरा के कहे बिना कि वो यहाँ से चला जाए हिच चला जाता है। ये बात सहरा को अजीब भी लगती है और अच्छी भी। वहीं हिच को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। इसका नाम वेंस होता है। वेंस हिच को कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसका नाम केसी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि उसके साथ सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हिच वहां से उठकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस तरह के काम नहीं करता, मैं सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिला सकता हूँ। हिच जब जा रहा होता है तो वेंस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। हिच को इस बात से गुस्सा आता है। वो वेंस का हाथ मोड़कर उसके चेहरे को टेबल से चिपका देता है और कहता है कि आज के बाद कभी मेरा हाथ मत पकड़ना। हिच वहां से चला जाता है। अगले दिन सहरा के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी आता है जो सहरा को एक पार्सल देता है। ये पार्सल हिच ने सहरा के लिए भेजा होता है, जिसके
अंदर एक वॉकी टॉकी होता है और जब सैरा वॉकी टॉकी को ऑन करती है तो दूसरी तरफ हिच होता है। हिच कहता है कि पिछली मुलाकात हमारी अधूरी रह गई थी, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। सैरा कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कुछ पार्टीज में जाना है। हिच कहता है कि हम सैटरडे को मिल सकते हैं। वो कहती है कि सैटरडे को मुझे एक डेट पर जाना है। हालांकि वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। हिच कहता है तो फिर हम संडे को मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में कभी किसी की नीयत खराब नहीं होती। हालांकि सैरा के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसका जितना भी स्टाफ होता है वो सब सैरा को इशारों से कहते हैं कि हाँ बोल दो, और सैरा कहती है कि हाँ मैं संडे को मॉर्निंग में 7 बजे आ जाऊंगी। और जब वो ये बोलती है तो यहाँ पर जो पार्सल लेकर आया होता है वो संडे के हिसाब से उसे एक गिफ्ट देता है, यानी कि अगर वो फ्राइडे बोलती तो गिफ्ट कुछ और होता। सैरा जब उसे खोलती है तो उसके अंदर एक वाटर स्कूटर सूट होता है, और संडे को सैरा जब जाती है तो हिच और सैरा वाटर स्कूटर पर एक लंबी राइड पर जाते हैं। ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सैरा को भी हिच के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लगती हैं, उसका बिहेवियर, उसके बात करने का तरीका, लेकिन अभी उसने उसके बारे में कुछ भी फैसला नहीं किया होता। इसीलिए अगले दिन जब वो अपनी दोस्त केसी से मिलती है तो वो बताती है कि हिच अपने इम्तिहान में पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन मैं उसे एक मौका और देना चाहती हूँ। केसी समझ जाती है कि हिच उसे पसंद आया है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने किसी को दूसरा मौका नहीं दिया। केसी भी यहाँ पर उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिसका नाम वेंस है। वहीं दूसरी तरफ हिच को दिखाया जाता है जो एल्बर्ट को अभी भी नए नए तरीके सिखा रहा होता है कि कैसे वो एलिग्रा को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। हिच एलिग्रा को कॉल करता है, और जब वो कॉल रिसीव करती है तो हिच फोन एल्बर्ट को दे देता है। एल्बर्ट के अंदर अभी भी बहुत हेजिटेशन होती है। एल्बर्ट एलिग्रा से बड़ी मुश्किल से कहता है कि वेडनेसडे को जब इन दोनों की एक प्रोफेशनल मीटिंग थी उस दिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ, और ऐसा करने के लिए उसे हिच ने कहा होता है। पर साथ ही हिच के कहने पर वो ये भी कहता है कि आज रात को मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पर फैशन शो है, अगर तुम चाहो तो अपनी दोस्त को वहां पर ला सकती हो जो कि फैशन डिजाइनर है। एलिग्रा आने के लिए हाँ कह देती है। दरअसल ये सारा का सारा हिच का प्लान है, उसे पता है कि कहाँ कब क्या करना है। रात को एलिग्रा उस जगह आ जाती है जहां पर एल्बर्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों अंदर जाते हैं जहां पर एलिग्रा के कुछ दोस्त होते हैं जो हर एक चीज की बुराई कर रहे होते हैं। हिच ने पहले उसे समझाया था कि तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस में रहना है, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो और लोगों की हाँ में हाँ भरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एल्बर्ट उनसे पूछता है कि तुम्हारा जेट्स के फुटबॉल स्टेडियम के बारे में क्या ख्याल है, जो कि बहुत ही शानदार होता है। इससे पहले कि वो जवाब देते एल्बर्ट कहता है वो भी घटिया है ना, और ये कहकर वो एलिग्रा को वहां से लेकर चला जाता है। एलिग्रा को ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एलिग्रा को भी वो पसंद नहीं थे, और अब एलिग्रा की दोस्त मैगी आ जाती है, लेकिन ये एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है जो कि एक गे है। अभी तक एल्बर्ट यही सोच रहा था कि मैगी एक लड़की है। हिच ने उसे पहले समझाया था कि आज रात को तुम्हें एलिग्रा से ज्यादा मैगी पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर किसी लड़की की दोस्त ने तुम्हें पसंद कर लिया, मंजूरी दे दी, तो समझो तुम्हारा आधा काम हो गया। और एल्बर्ट ऐसे ही करता है, वो मैगी की हर एक बात को अप्रिशिएट करता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है, और वो एलिग्रा को कहता है कि मुझे तुम्हारा दोस्त बहुत पसंद आया। इसके बाद एलिग्रा और एल्बर्ट डांस भी करते हैं। हिच ने एल्बर्ट को खास हिदायत दी थी कि तुम्हें गली कूचो वाला डांस नहीं करना, बल्कि एक जेंटलमैन की तरह डांस करना है। एलिग्रा जाते हुए कहती है कि आज की रात मेरे लिए बहुत खास थी। अगले दिन एलिग्रा की और एल्बर्ट की फोटो न्यूज़पेपर में आती है, जिसे सहरा भी देखती है। दरअसल वो न्यूज़पेपर में गॉसिप्स लिखती है, और जब वो ये पता करती है कि एलिग्रा के साथ एक कौन था तो उसे पता चलता है कि इसका नाम एल्बर्ट था, और रात को जिस आदमी के नाम पर टिकट्स बुक हुई थी उसका नाम था एलेक्स हिच। इसीलिए वो एलेक्स को कॉल करती है ताकि उससे इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके और अपने गॉसिप पेज के लिए कुछ न्यूज इकट्ठा कर सके। ये दोनों के दोनों उसके बॉस के घर पर मिलते हैं, जहां पर हिच कुछ ऐसा खा लेता है जिससे उसे एलर्जी होती है। इसीलिए हिच रात को सहरा के घर पर रुक जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। सहरा अपने बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो उसकी बहुत पर्सनल होती है, क्योंकि वो भी अब हिच को पसंद करती है। और अगली सुबह जब ये दोनों अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में है। सहरा जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी कोलिग जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है, जिसका नाम केसी है, वो उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि वेंस नाम के एक आदमी ने, जिसने उसे प्रपोज किया था, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, उसने उसे धोखा दिया। दरअसल वो सिर्फ उसके साथ एक रात गुजारना चाहता था। वेंस वही आदमी है जो हिच के पास आया था और उसने कहा था कि एक लड़की के साथ वो रात गुजारना चाहता है। हालांकि हिच ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन जो वो केसी के साथ करना चाहता था वो कर चुका है। केसी सहरा को बताती है कि वो किसी डेट डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था। सहरा वेंस के पास जाती है और कहती है कि मुझे डेट डॉक्टर के बारे में बताओ, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी न्यूज गॉसिप कॉलम में छाप दूंगी। वेंस कहता है मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर
उसका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है जो वो सहरा को दे देता है। वहीं एल्बर्ट और एलिग्रा को दिखाया जाता है जो एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। मैच के दौरान एल्बर्ट एक सीटी बजाता है। एलिग्रा कहती है कि मुझे भी सीटी बजाने का बहुत शौक है। एल्बर्ट उसे सीटी बजाना सिखाता है। साथ ही जब वो यहाँ पर कुछ खा रहा होता है तो एल्बर्ट अपने कपड़ों पर खाना गिरा देता है। एलिग्रा उसके कपड़े साफ करने में उसकी मदद करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और रात को एल्बर्ट जब एलिग्रा को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एलिग्रा अपनी चाबी से खेल रही होती है। हिच ने उसे समझाया था कि जब भी लड़की अपनी चाबी से खेले तो तुम उसे किस कर देना, लेकिन एल्बर्ट की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो जाने लगता है। और एल्बर्ट को एहसास होता है कि एलिग्रा जिससे वो बहुत प्यार करता है उसे किस करने का मौका उसे फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उसके पास जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे एल्बर्ट बहुत खुश होता है। उसकी जिंदगी में वो हो गया होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सैरा को पता चल जाता है कि हिच ही डेट डॉक्टर है, वही लोगों की डेट फिक्स करता है और उसे ये भी एहसास होता है कि हिच ने उसके साथ जो भी किया है वो सिर्फ उसके पैतरे थे। इसीलिए अगले दिन वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पर यह खबर छाप देती है, क्या ये आदमी जिसका नाम हिच है वो तुम्हें एलिग्रा के बिस्तर तक ले जा सकता है, और साथ में एलिग्रा और एल्बर्ट की फोटो भी होती है। इस बात से हिच बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सैरा से मिलने जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि ये सब वेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वेंस की उसने मदद की थी, जिस वजह से सैरा की दोस्त केसी उसके जाल में फंस गई। हिच कहता है कि वो मेरे पास आया जरूर था लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो एक घटिया इंसान है और ऐसे लोगों की वजह से मेरे पास काम है। मैं सच्चे प्यार करने वालों को मिलाता हूँ, ना कि वेंस जैसे घटिया लोगों के इरादों को पूरा करता हूँ। ये कहकर हिच वहां से चला जाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद सैरा उससे माफी मांगती है लेकिन वो उसे माफ नहीं करता। वहीं एल्बर्ट भी पूरी तरह से टूट चुका होता है, साथ ही एलिग्रा भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। हिच फैसला करता है कि वो एलिग्रा का सामना करेगा। वो उसके पास जाता है। एलिग्रा उसे कहती है कि मुझे एल्बर्ट पहली मुलाकात में अच्छा लगने लगा था। तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली कि मुझे अच्छे से डांस करना नहीं आता, इसीलिए एल्बर्ट बहुत ही अजीब सा डांस कर रहा था। साथ ही वो सीटी बजाना जो मुझे कभी नहीं आई और कपड़ों पर खाना गिरा देना जैसे मैं भी गिराती थी। हिच ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है क्या उसने सब कुछ किया? वो कहती है कि हाँ। हिच उसे बताता है कि मैंने उसे सब करने के लिए मना किया था। अगर उसने सब कुछ किया तो वो तुमसे वैसे ही मिला जैसे वो था। हिच को इस बात का एहसास होता है कि दरअसल उसने इन दोनों को मिलवाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाला। एलिग्रा को भी जानकर खुशी होती है और वो हिच को गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। उसे लगता है कि हिच उसे धोखा दे रहा है और एलिग्रा के करीब जा रहा है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। पर एलिग्रा उसे समझाती है कि ये यहाँ पर तुम्हारे लिए आया है और इसके बाद एलिग्रा और एल्बर्ट एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं हिच को दिखाया जाता है जो सैरा के पास जाता है और उसके दिल में उसके लिए जो भी एहसास होते हैं वो सब कुछ सच सच बोल देता है, जिससे ये दोनों भी एक हो जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म हिच की। ये फिल्म ईयर 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस फिल्म का बजट था 55 to 70 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 371.6 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।